गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बेंथम एवं हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें उसकी जो तीसरी सब क्लास है मोनोक्लेमाइडी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो मोनोक्लेमाइडी सब क्लास है उसका मेन आधार ये है कि उसमें वो पादप आते हैं जिसके पुष्प में सेपल व पेटल यानी कि सेपल और पेटल नहीं है, जबकि इनकी जगह पे क्या है, पेरियंथ है। पेरियंथ जो होता है वो लीफी संरचना होती है, यानी पत्ती जैसी संरचना होती है जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। इसीलिए वो प्लांट्स जिनमें पेरियंथ उपस्थित है उन्हें मोनोक्लेमाइडी के अंतर्गत रखा गया है। मोनोक्लेमाइडी सब क्लास को आगे 8 सीरीज में बांटा गया है। इनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला नाम है कर्व एम्ब्री, यानी कि कर्व्ड एम्ब्रियो। इसका मुख्य कैरेक्टर ये है कि इसमें एम्ब्रियो जो है वो कर्व्ड या कॉइल्ड होता है, जिस तरह से कॉमा की शेप में होता है उस तरह से इसका एम्ब्रियो होता है। साथ ही यहाँ पर एक जो अंडाशय है उसमें ओव्यूल एक ही है। दूसरी जो सीरीज है उसका नाम है मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी। यहाँ पर ये एक्वेटिक प्लांट्स जिनमें कि पेरियंस उपस्थित है, यहाँ पर ओव्यूल जो है वो मैनी है। कर्व एम्ब्री में कितने थे ओव्यूल? केवल एक ओव्यूल होता है अंडाशय के अंदर। मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रीज, टेरेस्ट्रीज यानी स्थलीय पादप, वे पादप जो स्थल में यानी कि भूमि पर पाए जाते हैं। यहाँ पे एक्वेटिक मतलब जलीय पादप, और साथ ही यहाँ पे भी ओव्यूल्स की संख्या मैनी है। माइक्रो एम्ब्रियो, यहाँ पे एम्ब्रियो बहुत ही छोटा या माइन्यूट है, इसलिए इसे माइक्रो एम्ब्री नाम दिया गया है। डेफनेल्स, डेफनेल के अंदर जो अंडाशय है उसमें कार्पल एक है और साथ ही ओव्यूल की संख्या भी एक है। छठी जो सीरीज है उसका नाम है क्लेमाइडोस्पोरी। यहाँ पर ओवरी इंफीरियर है, साथ ही यूनिलॉक्यूलर है यानी कि एक ही लॉक्यूल है, और ओव्यूल की संख्या जो है वो 1 से लेकर 3 के बीच में हो सकती है। सातवीं सीरीज का नाम है यूनिसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल हैं, यानी कि फ्लावर या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग लगे हुए हैं। ऑर्डेनिस एनोमेलाई, यानी कि ऐसी फैमिली जिनके कैरेक्टर इस तरह के हैं कि उनके स्पष्ट कैरेक्टर के आधार पर उन्हें कोई स्पेसिफिक पोजीशन क्लासिफिकेशन में नहीं मिली है, तो इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं उन्हें अनसर्टेन फैमिलीज़ कहा गया है। अब हम देखेंगे कि ये जो सीरीज़ है इन्हें आगे किस प्रकार फैमिलीज़ में बांटा गया है। अब देखते हैं हम कि जो ये पहली सीरीज़ है जिसका नाम है कर्व एम्ब्री, इसे आगे 7 फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम हैं निक्टेजिनेसी, इलिसिब्रेसी, एमेरेंथेसी, चिनोपोडिएसी, फाइटोलेकेसी और बैक्टीडी, साथ ही पॉलीगोनेसी। यहाँ पे जो चिनोपोडिएसी और एमेरेंथेसी जो फैमिली है इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे चिनोपोडियम, जैसे कि बथुआ और पालक जो होते हैं उसको हमने देखा है कि उसमें किस तरह से बहुत छोटे छोटे पुष्प लगते हैं और उसके जो एम्ब्रियो होते हैं वो किस तरह से कर्व्ड होते हैं। दूसरी सीरीज है मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी। इसमें एक मात्र फैमिली है जिसका नाम है पोडोस्टिमेसी, और नेक्स्ट जो सीरीज है उसका नाम है मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रीज। इसमें 3 फैमिलीज को शामिल किया गया है जिनके नाम है निपेंथेसी, साइटिनेसी और एरिस्टोलोकिएसी। नेक्स्ट जो चौथी सीरीज है उसका नाम है माइक्रो एम्ब्री। इसे 4 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम है पाइपरेसी, क्लोरेंथेसी, माइरिस्टिसिएसी और मोनिमिएसी। आगे जो सीरीज है उसका नाम है डेफनेल्स। इसे 5 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम है लॉरिनिएसी, प्रोटिएसी और
पेनासिएसी, एलिग्नेसी। नेक्स्ट जो सीरीज है उसका नाम है एक्लेमाइडोस्पोरी। इसे 3 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम है लॉरेंथेसी, सेंटेलेसी, बेलेनोफोरेसी। 7th सीरीज है यूनिसेक्सुअल्स। इसे 9 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम है यूफोर्बिएसी, बेलेनोप्सी, अट्रिकेसी, प्लांटेनेसी, लेटनेरिएसी, जुगलेंडेसी, मायरिकेसी, कैजुराइनेसी और कपुलिफेरी। अगली जो सीरीज है उसका नाम है ऑर्डिनस एनोमलाई। इसमें 4 फैमिलीज को शामिल किया गया है जिनके नाम है सेलिकेसी, लेसिस्टेमेसी, एम्पट्रेसी, सिरेटोफिलेसी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से मोनोक्लेमाइडीन जो सब क्लास है इसे 8 सीरीज में और इन 8 सीरीज को आगे किस तरह से फैमिलीज में विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे अभी तक आकर हमने देख लिया कि जो क्या कहते हैं डाइकॉट्स हैं, डाइकॉट्स को जो 3 सब क्लासेस हैं पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, इनको आगे किस तरह से विभक्त किया गया है। बेंथम एवं हुकर के क्लासिफिकेशन में उन्होंने 3 क्लासेस बनाई है, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडनी। तो यहाँ पे हम 2nd क्लास जिम्नोस्पर्मी के बारे में देखते हैं। तो जिम्नोस्पर्मी का मुख्य कैरेक्टर है कि यहाँ पे जो ओव्यूल है वो नेकेड है, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती है या कोई पुष्प जैसी संरचना नहीं होती जो कि ओव्यूल को ढके रहे। इस आधार पर जो जिम्नोस्पर्मी है उन्हें 3 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम है नीटेसी, कॉनिफरेसी और साइकेडेसी। अब हम बात करेंगे तीसरी जो क्लास है मोनोकोटिलिडनी उसके बारे में। तो मोनोकोटिलिडनी जो होते हैं उसका मुख्य कैरेक्टर है एक कोटिलिडन की उपस्थिति, साथ ही यहाँ पे पत्तियों में समानांतर या पैरेलल शिराविन्यास पाया जाता है। फ्लावर जो होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, यानी कि दल की संख्या या एंथर की संख्या अगर हम देख लें तो वो 3 होती है। वेस्कुलर बंडल जो है वो बिखरे हुए कंडीशन में पाए जाते हैं। इसे आगे 7 सीरीज में बांटा गया है। पहली सीरीज का नाम है माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी के जो मुख्य कैरेक्टर है वो है इंफीरियर ओवरी की उपस्थिति, साथ ही यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन या बीजांडन्यास है वो पैराइटल है और सीड्स जो है वो माइन्यूट है, यानी कि बहुत ही छोटे हैं। इसे आगे 3 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम है हाइड्रोकैरिडेसी, बर्मेनिएसी और ऑर्किडेसी। दूसरी जो सीरीज है उसका नाम है एपिगाइनी। एपिगाइनी में ओवरी इंफीरियर है, साथ ही यहाँ पे सीड्स जो है वो लार्ज है। इसे आगे 7 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम है साइटेमिनी, इरिडी, ब्रोमेलिएसी, एमारिलिडी, हीमोडोरेसी, टेक्केसी और डायोस्कोरेसी। इनके जो नाम हैं आपको इसी तरह से याद करने पड़ेंगे और इसी क्रम में याद करने पड़ेंगे। तीसरी सीरीज का नाम है कोरोनेरी। इसके मुख्य कैरेक्टर हैं यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, कार्पल्स यूनाइटेड यानी कि सिन कार्पस कंडीशन में है, साथ ही यहाँ पे जो पेरियंट है वो कलर्ड है या रंगीन है। इसे आगे 8 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम है रॉक्स बर्गिएसी, लिलिएसी, पेंटीडेरिएसी, फिलीड्रेसी और जायरीडी, मायाकेसी, कॉमेलाइनेसी, रैपेटेसी। इस तरह से ये 8 फैमिलीज के नाम हैं। नेक्स्ट सीरीज है उसका नाम है कैलिसिनी। इसमें ओवरी सुपीरियर है, कार्पल यूनाइटेड है, लेकिन यहाँ पर पेरियंट जो है वो
ग्रीन कलर का है। इसे आगे 3 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम हैं फ्लैजिलेरिएसी, जंकेसी और पामी। अब देखते हैं 5वीं जो सीरीज है नूडीफ्लोरी, इसके बारे में। तो यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है और पेरियंथ एब्सेंट है। इसे आगे 5 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम है पेंडेनी, साइक्लेंथेसी, टाइफेसी, एरोइडीन, लैमनेसी। छठी जो सीरीज है उसका नाम है एपोकार्पी। यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है, साथ ही कार्पल मोर देन 1 है और फ्री है, यानी कि एपोकार्पस कंडीशन में है। इसे 3 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम है ट्राइयूरिडी, एलिसमेसी, नायाडेसी। ये सबसे आखिरी सीरीज है, इसका नाम है ग्लूमेसी। इसमें ओवरी सुपीरियर है और पेरियंथ जो है वो बहुत ही रिड्यूस्ड या माइन्यूट है और फ्लावर जो है वो ग्लूम के अंदर ढके रहते हैं, इसीलिए इसका नाम ग्लूमेसी रखा गया है। इसे आगे 5 फैमिलीज में बांटा गया है जिनके नाम है इरियोकॉली, सेंट्रोलैपिडी, रेस्टिएसी, साइप्रेसी, ग्रैमिनी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो मोनोकोटिलिडनी जो क्लास है इसे आगे किस तरह से 7 सीरीज में और इन सीरीज को आगे किस तरह से फैमिलीज में विभक्त किया गया है।